नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर बहस तेज हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों एक रैली में ऐलान की कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने एक रैली में कहा, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। तेलंगाना की सरकार राज्य के लोगों के लिए चलेगी, यह ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। संविधान विरोधी मुसलमान रिजर्वेशन शिक्षा नौकरी में किया गया है। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। यह अधिकार तेलंगाना के SC ST और ओबीसी का है, उनको जरूर मिलेगा। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को जवाब दिया, बीजेपी कब तक नफरत फैलाएगी। तेलंगाना में जो आरक्षण मिल रहा है वे मुसलमानों में जाति के आधार पर मिल रहा है। अमित शाह का ये कहना कि आरक्षण धर्म के आधार पर मिल रहा है, ये झूठ है। आखिर बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी ने मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को निरस्त कर दिया था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट चुनाव से एक दिन पहले यानी 9 मई राज्य में मुसलमानों के आरक्षण को रद्द किए जाने की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि तब तक मुसलमानों को कर्नाटक में मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि तेलंगाना और कर्नाटक में मुसलमानों को कितना आरक्षण मिलता है, इसकी कब शुरुआत हुई और बीजेपी ने इसे हटाने की वजह क्या बताई है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। राज्य की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण रद्द कर दिया और इसे कर्नाटक के लिंगायत और विकलांग समुदायों के बीच 2-2% बांट दिया। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, इसलिए ये आरक्षण हटाया गया है। मार्च में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इस फैसले के बाद कहा था, संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण जाति के आधार पर तय होना चाहिए। कर्नाटक में साल 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल किया गया था। इसके तहत मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात की गई है। कर्नाटक सरकार ने साल 1986 में चिन्नप्पा रेड्डी आयोग बनाया था। इस आयोग को काम दिया गया कि वह राज्य में आरक्षण के लिए योग्य जातियों समुदायों की लिस्ट तैयार करे। इस आयोग की सलाह पर ही ओबीसी के 32% कोट में से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।